हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दिशा सोनगरा एंड प्रीवियस क्लास में हमने माइटोसिस देखा था। आज हम मियोसिस देखने वाले हैं। मियोसिस क्या होता है? तो ये एक रिडक्शनल डिवीज़न होता है। तो सबसे पहले रिडक्शनल डिवीज़न क्या होता है? रिडक्शनल डिवीज़न में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, ठीक है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीज़न। और ये कौन से सेल्स में होता है? तो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या होती है? जो स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन करती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स। और रिप्रोडक्टिव सेल्स में मियोसिस होता है, ठीक है। और इसमें कितनी साइकिल इन्वॉल्व होती है? तो 2 सिक्वेंशियल साइकिल इन्वॉल्व होती है। किसके लिए? मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के लिए, ठीक है। इसमें कितनी साइकिल्स होती है? 2 साइकिल्स, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। और इसमें डीएनए रेप्लिकेशन किस में होता है? केवल सिंगल साइकिल में। और उस साइकिल को क्या बोलते हैं हम? तो मियोसिस 1। मियोसिस 1 में होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, या फिर बोल सकते हैं डीएनए मल्टीप्लिकेशन, या फिर डीएनए डबल होते हैं। किसमें? मियोसिस 1 में। और यही कारण है कि इसे हम रिडक्शनल डिवीज़न बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर साइकिल तो 2 होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक ही बार होता है, और इसीलिए इसमें रिडक्शन होता है, और इसीलिए इसे हम रिडक्शनल डिवीज़न बोलते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनकी पेयरिंग होती है, ठीक है। मैं आगे वो भी समझाऊंगी, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग। और रिकॉम्बिनेशन किसके बीच में होता है? तो 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में पेयरिंग होती है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, और रिकॉम्बिनेशन होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, ठीक है। और एट द एंड, मतलब कि मियोसिस के एंड में क्या हमको प्रोडक्ट मिलेगा? तो 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। देन हम इस चार्ट से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मियोसिस स्टार्ट होगी। देन सबसे पहले प्रोसेस क्या होती है? इंटरफेस। इंटरफेस में जैसे हमको माइटोसिस में हमने देखा था G1 होता है, S फेस होता है, G2 फेस होता है। फिर स्टार्ट होती है हमारी मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 में सबसे पहले क्या होता है? रिडक्शन होता है। देन फिर इंटरकाइनेसिस होता है। इंटरकाइनेसिस क्या होता है? मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच वाली प्रोसेस, जिसमें कोई डिवीज़न नहीं होता। ये एक केवल मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का इंटरवल होता है, जिसमें क्या होता है? कोई डिवीज़न नहीं होता, नो डिवीज़न। देन फिर क्या होता है? मियोसिस 2, जिसमें वापस से इक्वेशनल डिवीज़न होता है। इक्वेशनल डिवीज़न क्यों होता है? क्योंकि मियोसिस और माइटोसिस दोनों एक दूसरे से सेम ही होते हैं, ठीक है। जैसे माइटोसिस में होता है इक्वेशनल डिवीज़न, सेम टू सेम मियोसिस 2 में भी इक्वेशनल डिवीज़न होता है। फिर हम एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए फादर है, उनके पास कितने 50 रुपीज़ है, ठीक है। देन अब यहाँ पे क्या होगा? सब मियोसिस 1 में डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है ना। तो फादर क्या करेंगे? 50 से 100 कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस 1 में डीएनए रेप्लिकेट होगा, तो क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे, तो 50 से 100 हो जाएंगे फादर के पास रुपीज़। लेकिन मियोसिस 1 में तो 50 हो गए, लेकिन मियोसिस 2 में कोई रिप्लिकेशन नहीं होगा, इसलिए 50 से केवल हाफ ही क्रोमोसोम आगे जाएंगे। तो 50 से 25, यहाँ पे भी 25, यहाँ पे भी 25, यहाँ पे भी 25। तो ये क्या हुआ? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन हो गया, ठीक है। मियोसिस और मेन रिडक्शन कहाँ पे हुआ? तो ये यहाँ पे रिडक्शन हुआ है मेन मियोसिस 1 में। यहाँ पे रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए डबल हो गया, ठीक है। यहाँ पे डीएनए डबल हो चुका है 100, एंड देन 50-50 में भी फादर ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए है। देन अब यहाँ पे क्या? यहाँ पे तो डीएनए का रेप्लिकेशन हो नहीं पा रहा है, इसीलिए क्रोमोसोम नंबर जितने हाफ है, तब इनमें से हमको और हाफ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो एट द एंड में क्या मिलेंगे हमको? केवल 25-25 मिलेंगे, ठीक है। देन हम क्या देखने वाले हैं? मियोसिस 1। मियोसिस 1 में भी क्या? प्रोफेस 1 में हम और मोर 5 स्टेजेस देखने वाले हैं, और इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट फेज भी बोलते हैं। कौन से? तो सबसे पहले लिप्टोटिन, देन जाइगोटिन, देन पाश्चेटिन, देन डिप्लोटिन, देन डाइकिनेसिस। मेरे मेंटर से मैंने एक ट्रिक सीखी थी, आपको भी जो मैं बताऊंगी। ला ज़रा पेन दे दे, ठीक है। ये ट्रिक इससे क्या होगा? हमको इसे याद करने में आसानी होगी। ला ज़रा पेन दे दे। तो फर्स्ट फेज हम क्या देखेंगे? लिप्टोटिन।
ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, माइटोसिस में भी हमने देखा था डीएनए या फिर क्रोमोसोम क्या होता है, पूरा बिखरा हुआ रहता है, ठीक है। देन ये क्या होगा, कंबाइन होगा, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, पैक्ड होगा, या फिर लिप्टोटीन से इस टाइप से याद कर सकते हैं हम कि ये क्या होगा, लिपट जाएगा एक दूसरे से, ठीक है। ये किस में होगा, लिप्टोटीन में। देन फिर सेकंड क्या है, जाइगोटीन, ठीक है। तो जाइगोटीन में क्या होगा, हम क्रोमोसोम बना के समझने की कोशिश करते हैं। ये क्रोमोसोम बनाया हमने, ठीक है। एक क्रोमोसोम हम दूसरे कलर से बनाते हैं, ये दूसरा क्रोमोसोम बनाया हमने, ठीक है। तो ये जो दो क्रोमोसोम रहते हैं, इन दोनों के बीच पेयरिंग होने वाली होती है। तो जो वो पेयरिंग होने वाली होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस, ठीक है। और जो पेयरिंग होने वाली रहती है उससे क्या बनता है, यहाँ पे एक प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। इस प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं हम, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये क्या है, दोनों आपस में होमोलोगस है। मान लीजिए एक मदर का है क्रोमोसोम है, एक फादर का क्रोमोसोम है, तो ये आपस में कैसे है, होमोलोगस है। ये आपस में कैसे क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। जिनके बीच में पेयरिंग हो रही है, उस पेयरिंग को क्या बोल रहे हैं हम, सिनेप्सिस, ठीक है। और सिनेप्सिस मतलब पेयरिंग हो रही है, तो पेयरिंग के कारण एक प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उस कॉम्प्लेक्स को क्या बोल रहे हैं हम, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये किस में हो रहा है, ये जाइगोटीन में हो रहा है। देन नेक्स्ट क्या है, पाश्चेटिन, ठीक है। तो फिर पाश्चेटिन में क्या हो रहा है, ये क्रोमोसोम बनाया हमने, देन ये दूसरा क्रोमोसोम बनाया, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, इसमें क्रॉसिंग हो रही है, किसके बीच में, टू होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्या हो रही है, क्रॉसिंग हो रही है। तो हम क्या लिख देते हैं, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। देन और क्या हो रहा है इसमें, तो टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सिस्टर क्रोमेटिड किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक सिस्टर एक क्रोमेटिड है, देन ये क्या है, दूसरी, यहाँ पे समझते हैं, ये क्या है, एक क्रोमेटिड है, ये दूसरी क्रोमेटिड है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कैसी है, सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन ये अलग क्रोमोसोम है, ये अलग क्रोमोसोम है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, पेयरिंग, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है। और पेयरिंग किसके बीच में हो रही है, तो टू होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। और रिकॉम्बिनेशन, ये क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस, तो रिकॉम्बिनेशन किसके बीच में हो रहा है, तो टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। रिकॉम्बिनेशन का मीन्स इसमें क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेंस एंजाइम की हेल्प से जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो कट करेगा, एंड देन लाइगेज एंजाइम वापस इसको ज्वाइन कर देगा। मीन्स कुछ जो ये हमारे पेंसिल वाला पार्ट है, ये हमारे पिंक वाले पेन वाले में चले जाएगा, और जो पिंक कलर है वो थोड़ा सा ब्लैक कलर में आ जाएगा, ठीक है। मीन्स इन दोनों की जो इन्फॉर्मेशन रहेगी, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वो एक्सचेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है फर्स्ट, देन क्या हो रहा है, इसमें रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है। और जो ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, इस क्रॉसिंग से यहाँ पे किस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो बाइवेलेंट, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, टेट्राड बन रहा है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमको एकदम अगर देखेंगे तो एकदम क्लियरली अपेयर होगा, क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है। सबसे पहले पाश्चेटिन में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, और क्रॉसिंग ओवर हो रहा है किसके बीच में, टू होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। देन रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन किसके बीच में, तो टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। और इस जो ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, इससे किस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो बाइवेलेंट या फिर टेट्राड स्ट्रक्चर बन रहा है,
ठीक है, जो हमको बहुत ही क्लियरली अपेयर होता है। देन इसमें रिकॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज हो रही है, और किसके बीच में हो रही है, तो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। ठीक है, देन फिर क्या होता है 4th नंबर पे डिप्लोटिन। ठीक है, तो डिप्लोटिन में क्या हो रहा है, ये बना देते हैं हम पहले तो क्रोमोसोम, बना दिए क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले तो जो जो हमारा सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स था वो क्या हो जाएगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया। देन जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व हो गया, तो इसका स्ट्रक्चर हमको किस टाइप से दिखेगा माइक्रोस्कोप में, तो ये एक एक्स शेप स्ट्रक्चर हमको दिखेगा। ठीक है, या फिर क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखेगा। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, चेज़माटा। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं चेज़माटा। ठीक है, तो डिप्लोटिन में क्या होगा, जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स वो डिसॉल्व हो जाएगा और उसके कारण हमको एक एक्स शेप्ड या क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, चेज़माटा। ये किस में होगा, डिप्लोटिन में। देन 5th क्या है, 5th में ये क्रोमोसोम वापस से अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये जो क्रॉसिंग थी वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन क्या होगा, इस क्रॉसिंग के कारण कुछ पार्ट ये ब्लैक वाला यहाँ आ जाएगा और जो पिंक वाला है ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी वो इंटरचेंज हो जाएगी, और साथ ही इसमें क्या होगा, जो वो चेज़माटा बन रहा था एक शेप, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नो चेज़माटा, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चेज़माटा। ठीक है, इसको हम वापस से एक बार देखते हैं स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले क्या हो रहा था, लिप्टोटिन में क्या हो रहा था, जो हमारा डीएनए था, क्रोमोसोम था, वो लिपट गया था एक दूसरे से, या फिर क्या बोल सकते हैं कंबाइंड हो गया था, या फिर पैक्ड हो गया था। देन जाइगोटिन में क्या हुआ, तो जाइगोटिन में 2 पेयर बन रहे थे, उस पेयर को हम क्या बोल रहे थे, सिनेप्सिस। ठीक है, किसके बीच में, तो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग बन रही थी, उस पेयरिंग को सिनेप्सिस बोल रहे थे। और जो पेयरिंग के कारण जो एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे इकट्ठा हुआ था, जो प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स, उसको क्या बोला है हमने, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये किस में हो रहा है, जाइगोटिन में। देन फिर क्या आता है, पाश्चेटिन। तो पाश्चेटिन में क्या हो रही है, क्रॉसिंग हो रही है, किसके बीच में, तो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग हो रही है और रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। तो रिकॉम्बिनेशन किसके बीच हो रहा है, 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, और क्रॉसिंग के कारण यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन रहा है जिसे बोलते हैं हम बाइवेलेंट या टेट्राड स्ट्रक्चर, जो माइक्रोस्कोप में एकदम क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, देन डिप्लोटिन में क्या हो रहा है, जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व हो गया, और उसके डिसॉल्व होने के कारण एक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है जिसे एक शेप्ड या फिर क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर हम बोलते हैं, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, चेज़माटा। चेज़माटा किसको बोल रहे हैं हम, एक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है एक्स लाइक या फिर क्रॉस लाइक। ठीक है, देन डिप्लोटिन के बाद क्या आता है, तो डाइकिनेसिस। डाइकिनेसिस में क्या हो रहा है, अब क्रॉसिंग ख़त्म हो गई, और जो रिकॉम्बिनेशन के कारण कुछ जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी वो एक्सचेंज हो गई है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, जो चेज़माटा था वो भी ख़त्म हो गया है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चेज़माटा। ठीक है, देन फिर वापस से क्या आता है, सेकेंड मेटाफेस 1। तो मेटाफेस 1 में क्या होगा,
जो क्रोमोसोम थे वो अलाइन ही रहेंगे, कहाँ पे, इक्वेटर पे, ठीक है। पर यहाँ पे कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी क्रोमोसोम की, जिस टाइप से माइटोसिस में हो रही थी। यहाँ पे केवल क्रोमोसोम अलाइन हो जाएंगे मेटाफेज 1 में। देन एनाफेज 1 आएगा। एनाफेज 1 में क्या होगा, क्रोमोसोम क्या होंगे, माइग्रेट हो जाएंगे। पर इनका कॉम्बिनेशन नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा कॉम्बिनेशन, क्योंकि इनको पता है, क्योंकि अभी एक और साइकिल बची है, मियोसिस 2, ठीक है। ये माइग्रेट हो गए एंड देन फोर्थ क्या है, टेलोफेज। टेलोफेज में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीज़न हो गया है, ठीक है। देन वापस से क्या स्टार्ट होगी फिर, मियोसिस 2, तो फिर इसमें वापस से प्रोफेज स्टार्ट होगा, प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 के बाद में मेटाफेज 2, देन एनाफेज 2 देन टेलोफेज। ये किस टाइप से होगी, सेम जिस टाइप से माइटोसिस में होती है, सेम टू सेम इसमें भी होगी। देन लास्ट में क्या बनेंगे, 4 हैप्लॉइड सेल्स हमको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। सॉरी, सेल्स क्या, 4 हैप्लॉइड क्रोमोसोम हमको देखने को मिलेंगे। मत मीन्स यहाँ पे क्या होगा, जो क्रोमोसोम नंबर थे वो हाफ हो गए हैं, ठीक है। तो ये सब क्या था हमारा, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं उसमें आप और कुछ जो अगर नोट्स होंगे तो वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी।